All right, so let's make a start with this test. This test is full of multiple choice questions, especially in part 3. तो याद रखिएगा पार्ट 3 में आपको ढेर सारे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस मिलेंगे, राइट? और मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करना है वो हम इस टेस्ट में सीखेंगे, स्पेशली अगर पार्ट 3 में आ जाएं तो उनको आपने कैसे डील करना है, राइट? बाकी ओवरऑल ये जो टेस्ट है ये एक नॉर्मल आइल्स का टेस्ट है. इसको मैं ये नहीं कहूंगा कि बड़ा मुश्किल है, ये भी नहीं कहूंगा कि बहुत आसान टेस्ट है. ये मॉडरेट लेवल का टेस्ट है. आइल्स की जो लिस्टिंग है अगर उसमें मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन ज्यादा आ गए तो टेस्ट मुश्किल होगा, और अगर सेंटेंस कॉम्प्लीशन ज्यादा है और मल्टीपल चॉइस के ऑप्शंस शॉर्ट हैं तो वो टेस्ट आसान होगा. भास्कर क्या होता है, मल्टीपल चॉइस के ऑप्शंस बड़े लंबे लंबे होते हैं तो वो फिर उसको पढ़ना और हाफ मिनट में करना वो थोड़ा मुश्किल हो जाता है. तो टेस्ट के मुश्किल और आसान होने का जो ताल्लुक है वो उसके क्वेश्चन टाइप पे है. इसी तरह रीडिंग में भी है, राइट? अच्छा, अब हम जब भी स्टार्ट करेंगे अपने टेस्ट को आपने सबसे पहले देखना है कि सेक्शन 1 में क्वेश्चन टाइप क्या है. लिखा हुआ है कंप्लीट द नोट्स बिलो. आपने नोट्स को मुकम्मल करना है. उसके बाद दिया हुआ है राइट वन वर्ड एंड और अ नंबर फॉर ईच आंसर. अब ये क्या है, वन वर्ड एंड और अ नंबर. इसका क्या मतलब है कि आंसर में एक वर्ड होगा या फिर उसके साथ एक नंबर होगा या फिर खाली नंबर होगा या फिर खाली वर्ड होगा. सो वी कॉल इट वन वर्ड एंड और अ नंबर. यानी 5 कैट्स, 5 नंबर हो गया, कैट्स वर्ड हो गए, या फिर खाली 5 या फिर खाली कैट्स. ओके, हायरिंग अ पब्लिक रूम. अब पब्लिक रूम की जब हम बात करते हैं तो पब्लिक रूम का मतलब है सेमिनार रूम. जैसे ये रूम है, यहां पे कोई भी इस रूम को हायर कर सकता है, अपना सेमिनार कर सकता है यहां पे, ठीक है? तो पब्लिक रूम को हायर करना है. अब जैसे ही आपने टाइटल पढ़ना है ना, आपने अपने इमेजिनेशन को ऑन कर लेना है कि जी एक बंदे ने रूम हायर करना होगा, एक इंफॉर्मेशन देगा, उसको बताएगा इसका किराया कितना है, सीटिंग कैपेसिटी कितनी है, कितने लोग बैठते हैं, टाइमिंग क्या है, वीकेंड की प्राइस क्या है, वीकडेज की प्राइस क्या है. तो वो आपने एकदम अपना जो माइंड है वो सेट कर लेना है कि पब्लिक रूम को हायर करने के लिए एक बंदा जाएगा और दूसरा उसको इंफॉर्मेशन देगा, और इन्हीं का जो डायलॉग है उस डायलॉग में हमारे क्वेश्चंस होंगे. हमेशा याद रखिएगा लिस्टिंग पार्ट 1 में डायलॉग होता है और सोशल सिचुएशन होती है कि जैसे ये अब मीटिंग रूम हायर करना है, ये सोशल सिचुएशन है. आपने कोई लाइब्रेरी की मेंबरशिप लेनी है, वो भी सोशल सिचुएशन है. तो दे विल बी अ डायलॉग ऑन अ सोशल सिचुएशन लाइक दिस. अच्छा, उसके बाद एक एग्जांपल दी हुई है, लेकिन अब इन्होंने ये एग्जांपल खत्म कर दिया. नाउ दे डोंट हैव एग्जांपल. डायरेक्टली हम लोग स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 1 से. लिखा हुआ है रूम एंड कॉस्ट, के रूम जो है उसकी कॉस्ट क्या है, रूम एंड कॉस्ट. द डैश रूम सीट्स 100. अब देखें रूम का आर कैपिटल है. अब ये सेंसिटिविटी आपके अंदर होनी चाहिए. डैश रूम का मतलब है कमरे का नाम. अब जिस रूम में अभी आप बैठे हैं ना, इसको कहते हैं एग्जीक्यूटिव बोर्ड रूम. ये बोर्ड रूम ए है या बी है? ए है. ये ए है, वो साथ वाला रूम बी है, ठीक है? तो इसी तरह कमरे का कोई नाम होगा, वो आपको नाम बताएंगे, आपने उसको लिख लेना है. और अगर नाम अनयूजुअल होगा, यानी उसके स्पेलिंग आपको नहीं पता और नाम अनयूजुअल है, तो उसके स्पेलिंग बोलेंगे. अगर जैसे वो आपको कहते हैं ना रेड रूम, हमारी आईएलटीएस मास्टर क्लास पहले रेड रूम में होती थी उधर जौहर टाउन में. रेड रूम हो गया तो रेड एक आम सा कलर है, उसका सबको पता है, उस पर स्पेल नहीं करेंगे. लेकिन अगर कोई और नाम है तो उसको वो स्पेल करेंगे, ठीक है? नाउ प्लीज लिसन केयरफुली एंड आंसर क्वेश्चन नंबर 1. You will hear a woman telephoning a tourist office to ask about free activity. Hello? Oh, hello. I wanted to inquire about hiring a room in the village hall for the evening of September the 1st. Let me just see. Yes, we have both rooms available that evening. There's our main hall, that's got seating for 200 people, or there's the Charlton room. Sorry? The Charlton room, CHARLTON. That's got seating for up to 100. ओके, सो पहला जो उसने मेन हॉल बोला, मेन हॉल पे उसने बोला 200 सीट्स हैं. फिर उसने पहले बोला चार्ल्टन रूम, और चार्ल्टन के बाद सीट्स अप टू 100. सो करेक्ट आंसर इज चार्ल्टन. CHARLTON. अब ये वो स्पेलिंग है जो काम बंदे को नहीं पता होगा, चार्ल्टन की क्या स्पेलिंग होगी, ठीक है? तो इस तरह के जो वर्ड्स होते हैं पार्ट 1 में, सिर्फ पार्ट 1 में उसको वो स्पेल करते हैं. और बेसिकली ये भी एक उनका तरीका है. आपका जो नहीं बैंड स्कोर, जिन बेचारों का 1 या 2 बैंड आता है, मतलब वो देखते हैं कि इसको एबीसी भी आती है कि नहीं आती, तो ये आपकी एबीसी चेक करने का तरीका है, ठीक है? ये ऑलराइट.
क्वेश्चन नंबर 2, कॉस्ट ऑफ मेन हॉल फॉर सैटरडे इवनिंग। अब क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है कि मेन हॉल की कॉस्ट सैटरडे इवनिंग में, और सैटरडे क्या है, वीकेंड है। अब हो सकता है ऑडियो में बताए वीकडेज पे ये रेट है, वीकेंड पे ये रेट है, तो आपने वीकेंड का जो रेट है वो लिखना है। और एक चीज और देखें, पाउंड साइन ऑलरेडी दिया हुआ है, तो आप करेंसी साइन जो है वो नहीं लिखेंगे क्योंकि पाउंड साइन ऑलरेडी दिया हुआ है। अब आंसर सिर्फ अमाउंट होगी, 100 पाउंड्स, 200 पाउंड्स, जो भी अमाउंट है, और वो वीकेंड की, सैटरडे के लिए। Well, we're organising a dinner to raise money for a charity, and we're hoping for at least 150 people. So, I think we'll go for the main hall. How much would that cost? Let's see. You wanted it for the evening of September the 1st? Yes, that's a Saturday. So from 6 p.m. to midnight, that'd be £115. That's the weekend price. It's £75 on weekdays. That's all right. Okay, क्या है? 115, ठीक है, 115, और पाउंड साइन लिखेंगे? नो, बिकॉज इट्स ऑलरेडी देयर। अच्छा, अब 115 कुछ लोगों को सुनाई दे सकता है, या तो सिर्फ 15 या कुछ को 150 लगेगा, सो इट्स नॉट 150। अच्छा, और जो वीकडेज प्राइस है वो कितनी है? 75। दैट वाज अ ट्रैप, ठीक है। यानी अब आपने समझ के आंसर, आइट्स में यही करते हैं हमेशा, वो ये देखते हैं कि आंसर ये समझ के लिख रहे हैं, वरना क्या होगा जी, आंसर क्या है, नंबर है, जो भी आता है लगा दो यहां पे, तो वो जो भी आता है लगा दो, इसका मतलब उसको समझ नहीं आ रही, ठीक है। सो 115 विल बी द राइट आंसर, और आपने ये आंसर अपने क्वेश्चन बुकलेट में लिख लेना है। लेट्स गो ऑन। क्वेश्चन नंबर 3, प्लस। अब 115 तो किराया हो गया, प्लस का मतलब है, प्लस क्या होगा, जैसे हमारे यहां पे नहीं कहते प्लस टैक्स, ठीक है। तो प्लस क्या है, 250 पाउंड डिपॉजिट, और डिपॉजिट के आगे आ गई ब्रैकेट। अब ब्रैकेट का मतलब है कि वो डिपॉजिट आपने कैसे पे करना है। डैश पेमेंट इज रिक्वायर्ड, कि जो 250 पाउंड का डिपॉजिट है वो आपने कैसे पे करना है। कैश पेमेंट रिक्वायर्ड, चेक पेमेंट रिक्वायर्ड, एडवांस्ड पेमेंट रिक्वायर्ड। जिस तरीके से आपने 250 पे करना है वो मेथड आपका आंसर होगा। और ये ज़हन में रखना है कि आंसर विल नॉट एक्सीड 1 वर्ड प्लस नंबर और विदाउट नंबर। सो लेट्स सी। And I have to tell you, there's also a deposit of £250, which is returnable, of course, as long as there's no damage. But we do insist that this is paid in cash. We don't take cards for that. You can... Okay, this is paid in cash. We don't take cards. यानी क्रेडिट कार्ड नहीं लेंगे, 250 का जो डिपॉजिट है वो कैश में आएगा, so correct answer is cash. क्लियर हो गया? राइट, ओके, गुड जॉब। पार्ट 1 में 10 by 10 आपके आंसर्स आने चाहिए, फिर रीजनेबल बैंड आएगा 7, 7.5, 8 बैंड, ठीक है। पार्ट 1 में अगर मिस्टेक्स हो गई तो फिर गड़बड़ स्टार्ट, और अगर खुदा ना खास्ता हो भी जाए तो डोंट टेक इट एज अ टेंशन। क्वेश्चन नंबर 4, कॉस्ट इंक्लूड्स यूज ऑफ टेबल्स एंड चेयर्स एंड डैश। अब आंसर जो है वो टेबल्स और चेयर के साथ जो तीसरा वर्ड है वो होगा, यानी जो आप पैसे दे रहे हैं उन पैसों में टेबल्स हैं, चेयर्स हैं, और हो सकता है स्टेज हो। टेबल्स हैं, चेयर्स हैं, हो सकता है लाइट हो। टेबल्स चेयर्स के साथ जो तीसरी चीज वो बोलेंगे ना, और यहां पे दिया हुआ है एंड ऑल्सो। अब एंड ऑल्सो की जगह पे वो कह सकते हैं एंड ऑल्सो, एज वेल एज, इंक्लूडेड, कोई भी ऐसी चीज। अब आपने क्या करना है, गौर से सुनना है। टेबल्स और चेयर्स के साथ जो तीसरी चीज कॉस्ट में शामिल है, कॉस्ट में शामिल का मतलब है आपको एक्स्ट्रा पे नहीं करना। ट्रैप क्या हो सकता है, वो बोलेंगे यू विल हैव टू पे 50 पाउंड्स फॉर द स्टेज, तो वो आंसर स्टेज नहीं होगा, ठीक है। जो चीज इंक्लूडेड है कॉस्ट में वो आपका आंसर होगा। So, does the charge include use of tables and chairs and so on? Oh, yes. And what about parking? Yeah, that's all included. The only thing that isn't included is, you said you were organising a dinner? Yeah. Well, you'll have to pay extra for the kitchen if you... Okay, so answer is parking. और किचन के लिए वो बोल रहा है you will have to pay extra for the kitchen. So tables and chairs and also parking. अब आप देखें कोई टेबल चेयर्स के साथ पार्किंग की तुक नहीं बनती, बंदा यही सोच रहा होता है कि टेबल चेयर जैसी कोई चीज होगी। तो आईएलटीएस में कभी भी तुक्का नहीं लगाना, आंसर सुन के, समझ के, अंडरस्टैंड करके लिखना है। पार्किंग विल बी द राइट आंसर। अच्छा, इसके बाद ये जो 25 पाउंड्स दिया हुआ है ना किचन का, इसको इन सर्कल कर लें। जब ऑडियो में ये बोलें इसका मतलब है कि यहां पे पहुंच गए, ये ना,
Okay, it's back. All right. Before the event, अब जरा सोचें इवेंट शुरू होने से पहले क्या होगा. Before the event, will need a dash license. किसी चीज का लाइसेंस चाहिए उनको, शायद उन्होंने को दारू शारू पीना हो उसका लाइसेंस चाहिए, या कोई और ऐसा आतिशबाजी कर दी हो उसका लाइसेंस चाहिए. अब देखना यह है कि किस चीज का लाइसेंस होगा. अच्छा, एक और चीज है आइल्स में, उसको हम कहते हैं रेफरेंसिंग. क्या करेंगे, उस चीज का नाम पहले ले देंगे और बाद में कहेंगे यू विल नीड अ लाइसेंस फॉर दैट. अब वो दैट देखना है वापस कहां पे जा रहा है. बात समझ रहे हैं. फर्स्ट करें, अगर वो आपसे कहते हैं कि इफ यू वांट टू ड्राइव यू कैन डू दैट, देयर इज नो प्रॉब्लम, बट यू नीड अ लाइसेंस फॉर दैट. दैट का मतलब है ड्राइव के लिए आपको लाइसेंस चाहिए. ठीक है, तो अब वो इसको कहते हैं रेफरेंसिंग. कभी दिस लगाएंगे, कभी दैट लगाएंगे, कभी इट लगाएंगे, कभी देम लगाएंगे, प्लूरल होगा, दीज लगाएंगे और उसके साथ आंसर आएगा. सो लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 5. Now, there are just one or two things you need to think about before the event. For example, you'll have to see about getting a license if you're planning to have any music during the meal. Oh, really? It's quite straightforward. I'll give you the details later on. Okay, license if you're planning to play any म्यूजिक. अब हमारी तरह थोड़ी है कोठे पे डेक रख के चलाया पूरे मोहल्ले को पता चले नदी मेहंदी. ओके, सो यू नीड अ लाइसेंस फॉर म्यूजिक. कि जी आपने म्यूजिक ऊंची आवाज में लगाना है तो आपको उसके लिए लाइसेंस चाहिए. तो आंसर क्या हो जाएगा, म्यूजिक. ओके, क्वेश्चन नंबर 6. नीड टू कॉन्टेक्ट केयर टेकर मिस्टर एवंस. अब मिस्टर एवंस केयर टेकर है, उससे कॉन्टेक्ट करना है इन एडवांस में टू अरेंज. अब ये मिस्टर एवंस क्या अरेंज करेगा, मतलब कौन सी चीज है जो मिस्टर एवंस अरेंज करेगा. हो सकता है उनको कोई मैनेजर हो और वो कोई चीज अरेंज करके दे आपको, और आंसर वन वर्ड होगा. ठीक है, सो लेट्स सी मिस्टर एवंस क्या अरेंज करेंगे. And about a week or 10 days before your event, you'll need to contact the caretaker, that's Mr. Evans, to make the arrangements for entry. He'll sort that out with you. And do I give him... Okay, to make the arrangements for entry. अब केयर टेकर मिस्टर एवंस क्या करेगा, एंट्री का अरेंजमेंट करेगा. ठीक है, देखिए यहां पे लिखा हुआ इन एडवांस टू अरेंज. ऑडियो में बोला टू मेक द अरेंजमेंट फॉर. हमेशा ऑडियो की लैंग्वेज और क्वेश्चन बुकलेट की लैंग्वेज जो है वो सिनोनिम्स पे बेस करती है. सो करेक्ट आंसर इज एंट्री, ENTRY, एंट्री. ऑल राइट, गुड. ड्यूरिंग द इवेंट, अब इवेंट के दरमियान में क्या होगा. द बिल्डिंग इज नो स्मोकिंग. जब स्मोकिंग का वर्ड बोले तो इसका मतलब है कि ऑडियो यहां पे आ गई है. ठीक हो गया, ये इसको बोलते हैं ट्रैकिंग द ऑडियो या साइन पोस्टिंग. ये बहुत जरूरी है, आपको पता होना चाहिए कि ऑडियो कहां पे है. आप ऑडियो के साथ साथ चलेंगे. उसके बाद है बैंड शुड यूज. अच्छा, जब भी लिसनिंग में क्वेश्चंस पढ़े ना, लिसनिंग में भी रीडिंग में भी, पैसेज पढ़ें या क्वेश्चंस पढ़ें या आप क्वेश्चंस को देख रहे हैं, आपने आर्टिकल को नहीं पढ़ना. आ, एन, द, ये जो आर्टिकल्स हैं हमारी लैंग्वेज में इसका कोई मतलब नहीं होता. ठीक है, अब जैसे ही दिया हुआ ना, द बैंड शुड यूज द डैश डोर एट द बैक. 3 आर्टिकल्स की वजह से सेंटेंस को उन्होंने खींच दिया. आप इसको पढ़ेंगे बैंड शुड यूज डैश डोर एट बैक. शॉर्ट हो गया ना. तो वो जब आप आदत बना लेंगे ना, जैसे जिंदगी में किसी को इग्नोर करना होता है ना, वो सामने भी आ जाए ना तो बंदा कहता है ही नहीं है वो, जैसे वो है ही नहीं आपके लिए. बाद में फिर आप रोते हैं कि मैंने क्यों इग्नोर किया. अच्छा, वो एक अलग बात है. सो बैंड शुड यूज द डैश डोर एट द बैक. अब डैश डोर का मतलब है दरवाजे का नाम. मतलब हो सकता है कोई उनका खास दरवाजा हो. जो बैंड किसे कहते हैं, ये आइल्स वाला बैंड नहीं है, ये म्यूजिक वाला बैंड है. तो बैंड ने कौन सा दरवाजा इस्तेमाल करना है. Right. Now, is there anything I need to know about what happens during the event? Well, as you'll be aware, of course, the building is no smoking throughout. Of course. Now, are you having a band? Yes. Well, they'll have a lot of equipment, so rather than using the front door, they should park their van round the back and use the stage door there. You can open that from inside, but don't forget... Okay. Rather than using the back door, they should use the stage door. So correct answer is stage. और door already लिखा हुआ है. और कुछ लोग confusion में क्या करेंगे, stage के साथ door भी लिख देंगे और उनको बड़ा शोर होगा कि मेरे सारे आंसर्स ठीक होंगे. स्टेज के साथ अगर आपने डोर लिखा
तो यू आर राइटिंग 2 वर्ड्स, राइट आंसर आपका गलत हो जाएगा। कम से कम 3-4 राइट आंसर्स स्टूडेंट्स के इस तरह की केयरलेस मिस्टेक से रॉन्ग हो जाते हैं। ओके, करेक्ट आंसर इज स्टेज। अच्छा, इसके बाद जनाब वो सिस्टम कंट्रोल्स, माइक्रोफोन की बात होगी एंड ऑल दैट स्टफ। अच्छा जी, अब आफ्टर द इवेंट क्या होगा? नीड टू नो द डैश फॉर क्लीनिंग कबर्ड, कि आपने कबर्ड को साफ करना है, ठीक है? तो नीड टू नो द डैश फॉर क्लीनिंग कबर्ड, कि उनके पास एक कबर्ड है, उस कबर्ड का नाम है क्लीनिंग कबर्ड। जैसे हमने नहीं घर में एक कोना बनाया होता है जिसमें ये झाड़ू और वाइपर और ये सारी चीजें रखी होती हैं, ठीक है? तो उनकी जो क्लीनिंग कबर्ड है उसकी कौन सी चीज है जो आपको पता होना चाहिए? नीड टू नो द डैश फॉर क्लीनिंग कबर्ड। लेट्स सी। Right, now when the event is over, we do ask that the premises are left in good condition. So there's a locked cupboard and you'll be informed of the code you need to open that. It's got all the cleaning equipment. Okay, there is a locked cupboard and you'll be informed of the code. Code. जैसे कोड होते हैं ना, आप ताले को कोड लगाते हैं वो खुल जाता है. So correct answer for this is code. Please listen again. Right, now when the event is over, we do ask that the premises are left in good condition. So there's a locked cupboard and you'll be informed of the code you need to... You will be informed of the code you need. अब need to know की जगह पे क्या आ गया? You will be informed of the code you need. So answer is code. Okay, question number 9. Dash must be washed. अब कौन सी चीज है जो आपने इवेंट के बाद धोनी है? Dash must be washed. Let's see, dishes or what? So, what do we need to do after everyone's gone? Sweep the floors, I suppose. Well, actually, they have to be washed, not just swept. Okay, sweep the floors. और उसने क्या बोला? Actually, they have to be washed. अब they का क्या मतलब है? Floors. ये कनेक्शन आपको समझ आना चाहिए, फिर लिस्टिंग समझ आएगी, वरना बोलेंगे दे हैव टू बी वॉश्ड, अब आप कहेंगे आंसर दे है। आंसर दे नहीं है, फ्लोर्स के बाद उसने बोला दे हैव टू बी वॉश्ड, दे का मतलब है फ्लोर्स हैव टू बी वॉश्ड। अब आंसर आप सिंगुलर भी लिख सकते हैं और प्लूरल भी लिख सकते हैं, वो इसलिए कि आगे आप कोई ग्रामर रूल वायोलेट नहीं कर रहे। अगर दिया होता ना डैश आर या डैश हैव, तो आपने प्लूरल लिखना था, ठीक है? फ्लोर मस्ट बी वॉश्ड, फ्लोर लिख दें या फ्लोर्स लिख दें, बोथ वेज इट्स करेक्ट, लेकिन आपने एक लिखते हैं। हाँ, ओके, श्योर। So, what do we need to do after everyone's gone? Sweep the floors, I suppose. Well, actually, they have to be washed, not... ठीक है, sweep the floors, actually they have to be washed, ठीक है? उनको धोना होगा। देखें बेचारे पैसे भी दे रहे हैं और सफाई भी करके जाएंगे, ये होता है निजाम। ओके, क्वेश्चन नंबर 10. ऑल डैश मस्ट बी टेकन डाउन. टेकन डाउन का मतलब है उतारना। अब जैसे वो पेंटिंग लगी हुई है ना, उस पेंटिंग को मैं उतारूंगा ना, मैं कहूंगा एक्सक्यूज मी, विल यू प्लीज टेक डाउन द पेंटिंग. टेक डाउन, उतारना। अब कौन सी चीज है जिसको उन्होंने उतारना है? राइट, लेट्स सी. Of course, we'll make sure everything's left tidy. Oh, and I forgot to ask, I presume we can have decorations in the room? Yes, but you must take them down afterwards. Sure. Okay, we can have decoration. और दोबारा फिर वही बोल रहा है, you must take them down. them आ गया decorations के लिए, ठीक है? अब ये चक्कर समझना है, फिर ये समझ आएगा. So correct answer is decorations. दोनों चलेंगे, सिंगुलर भी चलेगा और प्लूरल भी चलेगा. डेकोरेशंस लिख दें या डेकोरेशन लिख दें, बोथ वेज इट्स करेक्ट. ठीक हो गया. अब ये है पार्ट 1, और पार्ट 1 में 10 by 10 आएगा तो खुशी खुशी आप पार्ट 2 पे जाएंगे. और अगर खुदा ना खास्ता यहां पे कोई एक दो आंसर्स मिस भी हो जाते हैं, अभी एक स्टूडेंट का रिसेंटली आइल्स का एग्जाम था, लिसनिंग कंप्यूटर डिलीवर्ड, पहले एक दो आंसर्स मिस हो गए, लेकिन वो पैनिक नहीं किया उसने. अगर पैनिक करती तो बाकी का टेस्ट सत्यानाश हो जाना था. ठीक है, अगर कुछ मिस हो गया डोंट वरी, अभी पूरा टेस्ट आपका बाकी है. ठीक है, ये